हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो दिस इज कोहिका चौधरी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो ये सभी क्या है आपके, ये जो आपको सिंबल्स दिख रहे हैं ये सभी है आपके एलिमेंट्स। टोटल हम 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं एट प्रेजेंट। कितने? 118। ठीक है, इनमें से कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं। तो अभी हम देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। So first we'll be discussing about the metals, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ये सभी क्या है? मेटल्स। नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स देखते हैं। सल्फर, कॉपर, कार्बन, क्लोरीन गैस, ये सब नॉन मेटल्स है। अब कहोगे कि गैस नॉन मेटल कैसे हो सकते हैं? गैस नॉन मेटल हो सकती है। नॉन मेटल्स रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ के एग्जांपल्स है। गोल्ड को हम यूज करते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं। सिल्वर की हम ज्वेलरी पहनते हैं, राइट? ठीक है। कॉपर की वायरिंग होती है हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी के लिए। आयरन का भी यूज है। So first we'll be discussing about the physical properties of metal. Metals कैसी होती है? Metals are malleable. Malleable का मतलब क्या है? आप उन्हें thin sheets में बीट कर सकते हो। किसमें? thin sheets में। पूछा जाता है what is malleability? Malleability का मतलब क्या है? आप उन्हें thin sheets में बीट कर सकते हो। जैसे एल्यूमिनियम फॉयल है, ठीक है। एल्यूमिनियम एक मेटल है बट उसका फॉयल देखा कितना पतला हम बीट कर सकते हैं, ठीक है। So metals can be beaten into thin sheets. Gold, ductile. Ductility का मतलब क्या होता है कि आप मेटल्स की वायर बना सकते हो, पतली पतली। क्या बना सकते हो? उनकी वायर, ठीक है। जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड की क्या बना सकते हो आप? थिन वायर्स। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर की वायर बना सकते हो। कितनी? 2 किलोमीटर की। और इसलिए ज्वेलरी के भी काम आती है, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर, ड्यू टू मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। एल्यूमिनियम रोड आपने ली, आपने उसे हीट किया, आपने एक एंड से हीट किया उसे, सिर्फ यहाँ से, पर जब आप इसे यहाँ पे टच करोगे ना, आपको एक गर्म मिलेगी, ठीक है। जैसे कि घर में क्या होता है, एल्यूमिनियम के बर्तन भी होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं हमारी किचन में। आप उसे गैस के ऊपर रखोगे तो उसके बॉटम से आप उसको हीट कर रहे हो गैस ऑन करके, बट ऊपर से टच करोगे तो वो आपको गर्म मिलेगा। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट ऑल्सो, ठीक है। तो वो हीट कंडक्ट हो जाती है, लास्ट तक चली गई, दूसरे सरफेस तक, ठीक है। तो मेटल एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, फॉलोड बाय कॉपर। पहले सिल्वर एंड फिर कॉपर। पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल्स। मेटल्स में पुअरेस्ट कंडक्टर कौन है? मर्क्यूरी एंड लेड। वो इतनी अच्छी हीट कंडक्ट नहीं करते। ये आपको यूटेंसिल्स दिख रहे हैं, ये कॉपर के, ये एल्यूमिनियम के हैं। द कुकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉयलर्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम। इसी प्रॉपर्टी की वजह से होते हैं क्योंकि हीट अच्छी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। नीचे से हीट करोगे तो पूरा ऊपर तक हीट फैल जाएगी, खाना अच्छे से बनेगा। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर है। जैसे कि आपने पेपर लगाया, आपने यहाँ पे बल्ब को बैटरी से कनेक्ट किया और यहाँ पे बीच में पेपर लगाया, ठीक है। बैटरी ऑन की तो बल्ब ग्लो नहीं किया, बल्ब ग्लो नहीं किया। क्यों? क्योंकि वायर तो चलो आपने कॉपर वगैरह की ली होगी, बट बीच में सर्किट ब्रेक हो गया ड्यू टू पेपर, बिकॉज पेपर इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
यहीं पे आपने एल्यूमिनियम फॉइल लगा दिया तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती रही, बिकॉज एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एल्यूमिनियम इज अ मेटल। तो यहाँ पर बल्ब ग्लो हुआ। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है? सिल्वर, फॉलोड बाय कॉपर। इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। हमारे घर में जो वायरिंग होती है वो किसकी होती है? कॉपर एंड एल्यूमिनियम की। ज्वेलरी बनाने के काम आते हैं गोल्ड एंड सिल्वर। लस्टरस होते हैं, शाइनी होते हैं। लस्टरस का मतलब क्या होता है? शाइन। क्या? शाइन, शाइन करते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। आपको जैसे आयरन है हार्ड मिलेगी, ठीक है, कॉपर है हार्ड मिलेगी, एल्यूमिनियम है हार्ड होते हैं, बट सोडियम और पोटेशियम क्या है? दे कैन बी इजिली कट विद नाइफ, जैसे आपको एनिमेशन में दिख भी रहा होगा, ठीक है, आप उसे नाइफ से कट कर सकते हो, सॉफ्ट होते हैं। तो ये एक्सेप्शंस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से। हार्ड होते हैं, ठीक है, इसीलिए इनके इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम एक्सेप्शंस है। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी विच इज लिक्विड। मेटल्स रूम टेम्परेचर पे आपको कैसे मिलेंगे? सॉलिड, जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम होगा, नॉर्मली हमारे घर में सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। बट जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है वो कौन है? मर्कुरी। मर्कुरी आपको रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस हम रूम टेम्परेचर लेते हैं, 298 केल्विन, ठीक है, वो क्या है? आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो। डेंसिटी भी ज्यादा होती है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो सॉलिड्स की डेंसिटी क्या होती है? भी ज्यादा होती है, पार्टिकल्स पास पास अरेंज्ड होते हैं, इसीलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है। क्यों? डेंसिटी ज्यादा है, हार्ड है, मॉलिक्यूल एटम्स पास पास अरेंज्ड है, तो अगर आपको मेल्ट करना है, लिक्विड फॉर्म में लाना है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको ब्रेक करनी होगी, तो इसलिए आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता है। ओके, सोडियम एंड पोटेशियम एक्सेप्शन है, उनकी डेंसिटी लो होती है, इसीलिए वो नाइफ से इजीली कट हो जाते हैं। सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब क्या होता है? जब एक दूसरे के साथ हिट होते हैं, दे प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड, जैसे कि टन की आवाज आना, जो बेल होती है, घंटी होती है मंदिर में, उसको बजाओगे तो टन की साउंड आती है, तो दैट इज सोनोरस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस मॉड्यूल। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आज हमने डिस्कस कर लिया। विल बी डिस्कसिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स इन नेक्स्ट मॉड्यूल। थैंक यू।